नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हर व्यक्ति धन को प्राप्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि बिना धन के आप सांसारिक भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। और दोस्तों, कहते भी ना, हर स्थिति में धन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कहा भी जाता है धन है तो धर्म है। आप में से बहुत सारे लोग अनेकों प्रयास करते हैं धन को अर्जित करने में, धन को प्राप्त करने में। यहाँ तक कि में बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, गुरुजी जमीन में दबा हुआ धन है, उसे हम किस प्रकार प्राप्त करें, इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, अब सभी लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए आज की इस वीडियो में जमीन में दबा हुआ धन को प्राप्त करने का आसान विधि बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके घरों के आसपास में किस प्रकार आप जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं, ये तरीका भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान शंकर ने संत समाज में बहुत सारे ऐसे औषधि के बारे में बताए हैं, बहुत सारे ऐसे नेत्र अंजन के बारे में बताए हैं, जिसके मदद से साधारण व्यक्ति भी जमीन में दबा हुआ धन को प्राप्त कर सकते हैं। सो भैया जी ने जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त करना है या फिर गड़ा हुआ माल चाहिए, खजाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। और जो जानकारी बताऊंगा दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी बताऊंगा। निधि शास्त्र है, निधि शास्त्र में ये जानकारी वर्णित है। जो लोग निधि शास्त्र की अध्ययन किए होंगे उन्हें जरूर पता होगा। सो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है, वीडियो को स्किप करके मत जाना। हमेशा मैं बोलता हूं, अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो निकट भविष्य में आपको जरूर काम आएगा। तो भगवान शंकर ने यहाँ पे 4 तरीका बताए हैं। 4 तरीका बता रहा हूं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अवश्य करना। भगवान शंकर ने संत समाज में कहे हैं, जब संतों ने पूछा कि प्रभु जमीन में दबा हुआ धन को सांसारिक मनुष्य किस प्रकार से देखें, तब भगवान ने संत समाज में कहा है कि हे ऋषियों, जिस वृक्ष में ध्वजा या मछली के आकार का पल्लव अर्थात दोस्तों नई शाखा या नई पत्ती निकलती हो, उस वृक्ष के नीचे 1 लाख नग की संपत्ति निश्चित रूप से रहती है। फिर ऋषि मुनियों ने भगवान से पुनः प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जो है और कुछ ऐसे विधि बताएं जिन्हें सांसारिक मनुष्य, जो साधारण मनुष्य है, वो भी जमीन में दबा धन को प्राप्त कर सके। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषियों, जहां बहुत से मातृबाह का मतलब क्या होता है? एक विशेष प्रकार का 7 पैर वाला कीड़ा। ध्यान से सुनना, अगर आपको भी ये 7 पैर वाला कीड़ा मिल जाते हैं तो किस प्रकार से जमीन में दबा हुआ धन होता है वो बता रहा हूं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जहां बहुत सारे मातृबाह, एक विशेष प्रकार का 7 पैर वाला कीड़ा और केकड़ा, ये सब एक साथ मिलकर के रहते हैं, अगर आपको ये दिखने लगे तो निश्चित रूप से संदेह नहीं करना चाहिए, उस स्थान का खनन करना चाहिए। वहां पे जमीन में दबा हुआ धन अवश्य होता है और इस धन की रक्षा यक्षिणी करती है तथा इस धन को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रकार का मनुष्य को यक्षिणी नुकसान नहीं करते। अब भगवान शंकर ने 2 प्रकार के अंजन के बारे में संत समाज को बताए हैं। मैं 2 प्रकार के अंजन के बारे में बता रहा हूं। ये 2 प्रकार का अंजन ऐसा अंजन है जिसे नेत्रों में लगा करके यहां तक कि पाताल लोक में भी दबे हुए धन को आप बहुत ही आसानी से अपने नग्न आंखों से देख पाएंगे। पाताल लोक में भी दबा हुआ धन को देख पाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उत्तर दिशा में स्थित अपामार्ग क्या होता है? चिड़चिड़ा का पौधा होता है। इसके बारे में कई बार मैं उल्लेख किया हूं। तो उत्तर दिशा में स्थित अपामार्ग के पौधे, उसके जड़ को आपको उखाड़ करके लाना है। और जिस स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई हो, जो माता बहनें जैसे कि जिनकी डिलीवरी हुई हो और कन्या उत्पन्न हुई हो, उस स्त्री के स्तन के दूध में उसे घिस करके, उसे जो आप अपामार्ग की जड़ लाएंगे उसे घिस करके अगर नेत्रों पर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अंजन किया जाए और अष्टाक्षर मंत्र बोला जाए, इसे लगा करके अष्टाक्षर मंत्र बोला जाए, तो बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं है। आप ये क्रिया मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। एक और जानकारी बता रहा हूं, ये भी श्रेष्ठ अंजन है। भगवान शंकर ने इस अंजन के बारे में भी निधि शास्त्र में उल्लेख किया है। भगवान कहते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में छागलाद वृक्ष की जड़, ये छागलाद वृक्ष जो होता है दोस्तों, ये आपको
किसी जो अच्छे आयुर्वेदिक की जानकारी रखते हो या फिर जो वनस्पति शास्त्र से जुड़े हो उनसे प्राप्त करना है ये जानकारी। ये छगलाद का पौधा आपको मिल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में छगलाद वृक्ष की जड़ उखाड़ कर गंगा जल में घिस करके उसमें थोड़ा सा आधा शहद मिला ले और ये अंजन अगर अपने दोनों नेत्रों में लगाएं तो इस अंजन को लगाने से मनुष्य पृथ्वी में स्थित धन को निसंदेह देखता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर कोई साधारण मनुष्य चाहे तो इस अंजन का प्रयोग करके भी जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को देखने का अनेक माध्यम है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क का, अनेक प्रकार के जानकारी हैं। सो दोस्तों, मैंने साधारण जानकारी बताए हैं। ये साधारण जानकारी कोई भी मनुष्य फॉलो करके जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, जमीन में दबे हुए धन उसे किस प्रकार से और देखा जाता है, एक वीडियो बनाकर के इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। आज की जानकारी इतने पर ही समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जीवन के लिए अमृत जैसा हो सकता है, किसी के सौभाग्य को चमका सकता है। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।